Hello and welcome back to the channel everyone. So from today onwards, we are going to start with our LUPGET free series जहाँ पर हम preparation करने वाले हैं LU entrance exam की PG की. Okay, so सबसे पहले we'll begin with 28 जून से लेकर मैंने 11 जुलाई तक आपका प्लान दिखाया है यहाँ पर एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम सैम्पल पेपर्स लगा रहे होंगे जहाँ आपको पूरा एग्जाम फ्री वाला पेपर मिलेगा सो यू कैन लिटरली जस्ट सिट डाउन हैव अ पेन एंड कॉपी एंड जस्ट मार्क कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. आफ्टर 11 जुलाई आपको मार्क करना है मार्क नहीं, उससे पहले नहीं करना है. उससे पहले आपको उसे एज अ प्रिपरेशन लेना है. आपकी प्रिपरेशन कितनी भी हो चुकी है, नहीं हुई है, अभी बिगिन कर रहे हो, कुछ भी है, बट उससे पहले यू आर नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट योरसेल्फ. मैं बता दूंगी कि मैं आपको स्लाइड बना दूंगी 11 जुलाई तक दैट यू वुड इवैल्यूएट योरसेल्फ थ्रू द सैंपल पेपर्स जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद. ठीक है, डन है. हम 15 डेज मान के चल रहे हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, लेकिन मैं बता रही हूँ कि और हो सकते हैं. स्टिल हम इसे एज 15 डेज का चैलेंज मानकर चलेंगे दैट वी हैव 15 डेज लेफ्ट. ना मैंने इसको 28 जुलाई से 11 जुलाई तक आप देख सकते हो क्या रखा है. मैंने रखा है कि पेपर की मैराथन, यानी आपका सबसे पहले सिलेबस क्या है. बीए सेमेस्टर का आपका बीए का सारा इंग्लिश कोर्स आने वाला है. दैट इज टोटल ऑफ 13 पेपर्स. उसमें भी आपकी कुछ चॉइसेस हैं 13 पेपर में, जैसे आप देख रहे हो ABC है. ठीक है, तो वो भी मैं एक साथ ही करा दूंगी. यू विल हैव अ गुड ग्रैंड मैराथन. ठीक है, at the end. So the point is कि पहले हम लोग पहले दिन PYQs रिविजन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं PYQs रिविजन? और मैं बोल देती हूँ आपको एक बार कि कोई भी LU का ऑफिशियल कहीं भी आपको पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं मिलते हैं एंट्रेंस एग्जाम के. ओके, सो ये मैं कहाँ से ला रही हूँ, राइट? इफ आई एम ओनली सेइंग कि नहीं मिलते हैं एंड एनीबडी इज गिविंग यू ऐसा कुछ भी आपको बता रहे हैं कि हाँ मेरा खरीद लीजिए या समथिंग, डोंट डू दैट. इट्स अ स्कैम. ये स्कैम ही हो सकता है बिकॉज ऐसा नहीं है. ऑफिशियली कोई भी PYQ सीरीज नहीं होती है. यस, इट्स नॉट अ स्कैम ओनली व्हेन जब दो सिनेरियोज हो सकते हैं. एक, उस इंसान ने खुद जाकर वो पेपर दिया हो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, जिसे थोड़ा बहुत पैटर्न का आइडिया होगा. डन है. और दूसरा आदमी वो हो सकता है जो मे बी देयर आर पीपल जो पढ़ा रहे होते हैं. ठीक है, और वो जाकर लोगों से पूछते हैं कि हाउ इज योर पेपर, हाउ इज योर पेपर, राइट? सो वो जो एनालिसिस करते हैं, वो जो पूछते हैं, सो मेमोरी बेस्ड जो बच्चे निकल के जिस एग्जाम के बाद अगर बता रहे हैं, इफ देयर इज समवन प्रोड्यूसिंग सच वीडियोस, इफ ओनली इफ, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं था, मैंने लास्ट ईयर निकाला है, सो मेरे टाइम पे नहीं था. सो ओनली इफ अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है, ओनली देन रिलाई ऑन देम, तब आप कह सकते हो कि हाँ उनके पास PYQs है, राइट? बट अगर ऐसा कुछ भी सेलिंग हो रहा है, it's a scam, don't go for it, right? And I'm doing it all here free for you, so जाना ही क्यों, right? So सबसे पहले मैं क्यों करा रही हूँ भाई? Who am I? So I have qualified it previous year only, last year only. So इसलिए मैंने just paper दिया and because I had this channel already, so I had this in mind कि हाँ मुझे preparation करवानी है. So मुझे आकर लिखने हैं क्वेश्चंस की क्या आए हैं. So I came back home and I just wrote all, not all of course, but most of the question and the pattern which is or was followed. because मेरे टाइम पे लोग शॉक हो गए थे एंड आप भी हो जाते अगर आप ये वीडियो ना देखते, बिकॉज आपको दिया गया है कि सारे पेपर्स आने वाले हैं, बीए का पूरा कोर्स आने वाला है, बट एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं आता है. एंड मैं बताऊं तो डायरेक्ट अगर देखो आप बीए के पेपर से क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आए वो सिर्फ और सिर्फ हार्डली 3 to 4 2 to 4 सिर्फ इतने थे. बाकी क्वेश्चंस कहाँ से आए वो हम पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि डोंट पैनिक ऑफ कोर्स, वो बाकी क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि एकदम ही ऐसे आ गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी है. जिन लोगों ने CUET के एग्जाम दिए हैं उसके पैटर्न से मैच क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब लिटरेचर के जनरलाइज्ड यूनिवर्सलाइज्ड क्वेश्चंस हैं.
राइट आप कह सकते हो क्लासिकल क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के वो आते हैं। पर वो जिस बच्चे ने प्रॉपर जैसे सीयूईटी में आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, नेट के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, जब प्रॉपर ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी आपने, तो उस वाला कोर्स जो आपने प्रिपेयर किया होगा, राइट, या फिर किसी बच्चे ने गेट एग्जाम दिया हो, ठीक है, तो उसका भी सिलेबस, ये सब चीजें अगर प्रिपेयर करी होंगी तभी आपको पता होगा कि क्लासिकल टॉपिक्स, यूनिवर्सलाइज टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिटरेचर के, जो कि हाँ हर लिटरेचर का बच्चा जो एक पीजी के बाद के लेवल का पहुंच जाता है, ये सारे एग्जाम सीयूईटी गेट देते देते उसको पता होता है कि ये तो उसके लिए इजी हो जाता है, राइट, बट फॉर यू इफ यू हैव नॉट बीन सीयूईटी नहीं होगा, बट नो पैनिक नो प्रॉब्लम, हम वो भी करेंगे। एंड सेइंग दैट, हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पिछली बार ऐसा 2 से 4 क्वेश्चन आए तो हम इस बार उसको चलो निग्लेक्ट कर देते, अच्छा बीए का तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वही सब पढ़ लेते हैं। नो, नॉट एट ऑल। हमारा प्लान क्या है अब वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम 28 से लेकर 11 तक यही कर रहे हैं, हम अपना बेस क्लियर करेंगे। आप एग्जाम में ये नहीं कर सकते कि हाँ पिछली बार ऐसा आ गया तो हम ऐसे करने वाले हैं। नो, हम अपना बेस क्लियर करेंगे एंड फंसते हैं, उससे भी क्वेश्चन फंसते हैं, इट्स लाइक राइटर्स पे इन डेप्थ हो जाएगा ऐसा टाइप। सो हम ऑल राउंड प्रिपरेशन करेंगे, हम सारे पेपर्स पढ़कर जाएंगे, एमसीक्यू सारी मैराथन सारे पेपर्स की लगाएंगे, प्लस ये हमने डेली लगा लिए, ठीक है, 11 जुलाई को एक बढ़िया सी ग्रैंड मैराथन कर ली। और जब मैं ये लगा रही होंगी, सो यूजुअली मैं आपको ये वीडियो देने वाली हूँ हर दिन मैराथन की अप्रॉक्स 6 to 7 PM, सो दैट आपके पास मॉर्निंग में आपका होमवर्क रहेगा। टू डू व्हाट, आपको मॉर्निंग में करना रहेगा, मॉर्निंग से लेकर टिल 6 to 7 PM जब भी वीडियो आती है उससे पहले आपका काम है, आपको वो पेपर एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो, इसमें कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, राइट। सो आपका वो पेपर उस दिन क्लियर होना चाहिए, चाहे आप यूट्यूब वीडियो से कीजिए, वेबसाइट से कीजिए, अपने पुराने नोट्स से कीजिए, you're not from this university, BA नहीं किया है, so YouTube videos or websites you can take or cover. ChatGPT is also a good option, right? अगर आप उसको properly अच्छे से utilize करें, or any AI tool which you use, right? So उसको आपका ये एक होमवर्क है, बिफोर माय वीडियो आपको ये कंप्लीट करना है। और जो भी वीडियोस आपको उसके बाद आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी या रह गई होगी, सो मेरे चैनल से या मेरी तरफ से कौन सी ऐसी वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो 6 o'clock तक तुमने पूरा पेपर पढ़ लिया, राइट, फिर 6 o'clock पे आ गए, 7 o'clock पे 6 o'clock पे जो भी है आए, तुमने पूरा वीडियो कर लिया, इट विल बी रिकॉर्डेड नॉट लाइव बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, बट ऑफ कोर्स एवरी कमेंट विल बी आंसर्ड, इट हैज टू बी जेन्युइन ऑफ कोर्स, तो वो पूरा आंसर होगा, कोई भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो आप बताओगे कमेंट में कि आपका क्या रहा है, कैसे प्रिपरेशन चली है, या पेपर 1 में आपने पूरा दिन पढ़ा, उसके बाद हाउ डिड यू फेल्ट आफ्टर गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस, कि आपको कितने अच्छे से आ रहे थे, इवैल्यूएट नहीं करना है खुद को, सिर्फ आ रहे थे देखना है, जो क्वेश्चन आए बढ़िया बात है, जो नहीं आ रहा है उसको आप उसी वक्त पढ़ लेंगे, याद करने वाला होगा याद कर लेंगे, कंसेप्ट होगा समझ लेंगे, ठीक है। अब 6 के बाद 6 to 7 मान लो 2 घंटा 1 घंटा जो भी हमारा चलता है, लेट्स अज्यूम दैट आप 9 या 10 तक फ्री हो जाओगे उस वीडियो को देख के, ओके। सो 9-10 पे फ्री होने के बाद, इसलिए मैंने मिड का टाइम थोड़ा रखा है कि आप फ्री रहो, उसके बाद आप अप्रॉक्स 12 o'clock तो मैं मान सकती हूँ ना, बच्चे 2 तक भी पढ़े होंगे 1 तक भी पढ़े होंगे, बट लेट्स अज्यूम 12 तक तो आप पढ़ोगे। सो कुछ वीडियोस जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जिन्हें मेरे चैनल से देखना इंपॉर्टेंट होगा, या मे बी कोई वेबसाइट आपके लिए रीड करनी इंपॉर्टेंट होगी, या कोई पॉइंटर्स कुछ भी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो उस वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा, वो आप उसके बाद कवर करोगे, ठीक है। तो इस पूरे को मिला के आपके एक दिन में एक पेपर पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है, नथिंग विल बी लेफ्ट आउट, इवन इफ आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ओके।
ना अब हमने सारे पेपर्स तो कवर कर लिए। अब वो मिसलेनियस पार्ट जो मैंने बताया कि भाई पिछली बार तो ऐसा आ गया था, पेपर को शॉक ये क्या है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर देखा कि डेली चैलेंज में आपको एवरी डे आपको 15 सेट्स ऑफ 10 मिनट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो अगर आप डेली 10 मिनट मिसलेनियस क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे इट विल बी रियली हेल्पफुल। और मैं सिर्फ इनको वीडियोस के थ्रू ही नहीं, कभी शॉर्ट्स के थ्रू भी दे दूंगी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनको आप बस ऐसे ही दिन में देख लेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा एट द एंड आपके कितने मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए बिना किसी बर्डन फ्री। ठीक है, शॉर्ट्स के थ्रू देख लिया, पोस्ट के थ्रू आ सकता है, वीडियोस के थ्रू आ सकता है। ठीक है, 10 मिनट का मुश्किल से 10 मिनट का 15 मिनट का ही होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बर्डन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऐसे ही हो जाएगा, बस आपने चलते फिरते उसको देख लिया काइंड ऑफ। ठीक है, तो देखो मैंने टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोट्स आए थे लोगों के, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चंस आए थे, एटलीस्ट कम से कम लेट्स से 5 to 6 क्वेश्चन तो आराम से लिंग्विस्टिक्स से भी बने थे, राइट। देन आपके वन लाइनर्स आ गए थे, या कोट किसने किसके लिए गई है आ गया था, ये फेमस किस क्रिटिक ने ये फेमस कमेंट्री दी है किसी भी राइटर पोएट ड्रामेटिस्ट के बारे में, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, किस डेट में स्टार्ट की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एकदम उसको तो मतलब मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगी, that has to be very very clear क्योंकि dates direct आती हैं, या restoration age को और क्या कहते हैं ये पूछेंगे, you know, so उनके different names क्या हैं, dates क्या हैं, और important events from history of English literature। अब history of English literature सुन के डर मत जाओ बिकॉज ये आपके पेपर में एक्चुअल में है, आपने रेनेसा पढ़ा है, रिफॉर्मेशन पढ़ा है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ, आपने डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़े हैं, राइट। एंड द यंग मैन मूवमेंट पढ़ा है कि नहीं, जॉन ऑसबॉर्न का पढ़ा है लुक बैक इन एंगर में। सो ये सब चीजें जो भी आपने पढ़ी है अप्रॉक्स उसी में से, लेकिन इन डेप्थ है, घुमाकर है, एंड आपकी एक्चुअल नॉलेज को चेक कर रहा होगा। सो यू विल बी लाइक ये तो बिल्कुल पेपर आया ही नहीं है उसमें से, वो कहीं ना कहीं आया है बट यू नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, सो राइटर किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो उस मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ऐसा है। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख के सुन के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। एक वीडियो बनाऊंगी, उसको पूरा पढ़ लेना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सॉर्टेड रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स, किसको क्या कहते हैं, क्या हुई बैटल, ये वो जो इंपॉर्टेंट डेट है वो सब आ जाएंगे उसमें, बस उसको पढ़ के जाना है, राइट। सो अब मैं आपको एक ओवरव्यू, आपको पता चल गया है कि आपके साथ होने वाला है कि सारे पेपर्स हम करेंगे, फिर उसके बाद हम साथ ही साथ में जो आपके साथ मिसलेनियस आते जाएंगे वो कर लेंगे। देन मिसलेनियस वीडियो अलग से मुझे उसके बाद भी अगर लगा कि हाँ भाई अभी और क्वेश्चन बचा और करने चाहिए, प्रैक्टिस रह गए हैं, तो मैं आपके लिए एक बड़ा सा मैराथन और ले आ सकती हूँ, उसके लिए नो इश्यूज, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स आपका डिमांड अगर लगता है आपको हम ले आएंगे। एंड देन उसके बाद हम एक चीज और करने वाले हैं आखिरी में, सैंपल पेपर्स, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, दैट इज गाइस, हम सारे पेपर्स एक बार फटाक से देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पेपर्स हैं, राइट। सो दिस इज योर पेपर 1 एंड देन जिसमें हमारी यूजुअली आप देख सकते हो लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, जो लिटरेरी टर्म्स दिए हैं तो टर्म्स कोई भी पूछ सकते हैं, राइट। सो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हमें दिए हुए हैं, ये हम बिल्कुल बढ़िया से मैराथन में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट से ई एंड देन पेपर 2, दिस इज द पेपर 2। जिसने भी पेपर नहीं देखा है, फॉर द स्टूडेंट्स जो बीए से नहीं, यहाँ से बीए नहीं किए हैं, उनके लिए एज अ कंफर्मेशन है कि हाँ ये पेपर जो है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एंड इफ यू नीड लिंक ऑल्सो, कि हाँ तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि यही है कि नहीं, विच आई विल नॉट से इज रॉन्ग, आई विल नॉट से इज रॉन्ग, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको सच में इतना जागरूक होना चाहिए दैट यू रियली into it, you're really like कि मुझे एक्चुअल में ऑफिशियल देखना है, and you should have that urge कि जो बोल रही है सही बोल रही है कि नहीं बोल रही, right? I will not have any problem with that. Okay, so 2 है आपका, फिर ये रहा पेपर नेक्स्ट, okay, 3 4 5, okay, 6 paper is your fiction, देख लो ये जो है, and these are not so tough also, ये जो दिख रहा है आपको चिकलेट, जंक फिक्शन, you know, these are really interesting ones, and in forms of fiction पे भी क्वेश्चन बन सकता है, एपिस्टोरी नॉवल कौन लिखता था, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। डॉल्स हाउस, कनाडा, राइटर्स इन
राइटर्स टू द सी से क्वेश्चन बन जाता है कि उसके कितने बेटे थे मौर्य के, एंड हु वाज द लास्ट सन, कौन गया था, किसकी लास्ट में डेथ होती है, राइट, एंड हाउ डज मौर्य फील आफ्टर ऑल हर सन्स, और उसका हस्बैंड भी चला जाता है, उसके फादर इन लॉ भी चले जाते हैं टू द सी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो या ऐसे टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी एक बन जाता है। Then we have these पेपर 8, यहाँ पे प्रोज देख सकते हो है सारे, एंड पेपर 9 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देखो अलग से एक पेपर है तो इस पे तो क्वेश्चन बनता, यू कांट इवन से दैट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, अब सिर्फ वो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, वो तुमसे या इट्स नॉट, पता है बहुत आराम से हो जाएगा, मैराथन में हम कर लेंगे, राइट। सो ये देखो ये है आपका जिसमें डेट भी आती है, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन पेपर 10 आपका है which is mostly आपकी पोएट्री दिख रही है मुझे, लव सॉन्ग ऑफ जे आर प्रूफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से भी बन सकता है क्वेश्चन। एंड देन पेपर 11 है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इम्पोर्टेंस, ठीक है। फिर हेरी 8 लुक बैक इन एंगर, जिसमें मैंने बताया था अभी बताया कि जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर जो यंग एंड द यंग मोमेंट का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसकी डेट भी आ सकती है, पब्लिकेशन डेट। देन गिरीश कर्नाड का तुगलक, इम्पोर्टेंट। गिरीश कर्नाड का हाया वरना हमारे एमए सिलेबस में भी है, सो गिरीश कर्नाड इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ऑल्दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना था इसमें, क्वेश्चन बहुत कम बने थे फ्रॉम द एक्चुअल टेक्स्ट, ओनली 2 to 4 I said as, राइट। बट बाकी आपके जो वैसे हैं मूवमेंट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला पेपर है, लिंग्विस्टिक्स वाला पेपर है, उन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। देन एम फॉस्टर, मुल्कराज आनंद का अनटचेबल से यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, राइदर पीकॉक है आपका, या आई विल टू से दैट जो 13A है पेपर आपका, क्योंकि ये ऑप्शनल में था, एक्चुअली मैंने तो पढ़ा था भाई, दस के पढ़ा था, सो इफ यू गेट इट, और लेट मी टेल यू, इसको आप चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हो, देयर इज नो इशू इनटू दैट, एनी एआई टू, बस ध्यान रखना यू आर गिविंग राइट इंस्ट्रक्शंस, और क्योंकि नॉर्मली खुद से कुछ भी बना के ना दे दे, राइट। सो यू आर गिविंग राइट इंस्ट्रक्शन कि ऑफिशियली क्या होता है लिटरेचर में, ऐसा काइंड ऑफ हमें बताना। सो या पेपर 13A में हम मैराथन तो इसकी भी कर लेंगे, मिक्स होगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ क्वेश्चन डोंट कम फ्रॉम दिस, बट हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे गाइस, सो नो रिस्क, राइट। कैसा भी आए पेपर, पेपर के बेस पे ही आए या फिर यूनिवर्सल क्वेश्चंस पे आए, जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पे आए, सीयूईटी बेस्ड हो, थोड़े बहुत हम लोग करेंगे। एंड वी विल आल्सो ट्राई टू डू, अगर हमें टाइम बचता है, विल आल्सो ट्राई टू डू नेट का इस बार वाला पेपर, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या ही इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं या वर्क्स हैं लोगों के, मेनली उस पर इस बार पेपर आया है, व्हिच वाज आल्सो पीवाईक्यू रिपीटेड काइंड ऑफ, जो ज्यादा पता नहीं था, एंड उसको पता था, उनको बहुत अच्छा चला गया। So yeah, that's a different thing, not a part to be discussed with you right now. तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें जनरलाइज क्वेश्चन थे, तो हम वो भी अगर टाइम मिलता है एट द एंड हम देखेंगे, उसको देख लेंगे अगर मिलता है, राइट। या फिर मैं मिक्स सैम्पल पेपर में बनाकर दे दूंगी, एंड सीयूईटी का भी, पीजी का भी हम लोग एक बार थोड़ा सा देखेंगे, सो दैट जिन बच्चों ने नहीं भी दिया उनको ये नहीं लगना चाहिए अरे यार मैंने भी दिया होता, मेरा भी उस लेवल का प्रिपरेशन होता है वो, तो हम अगर उसको देख लेते हैं तो आपके लिए कुछ रहेगा नहीं ऐसा कि मैंने भी दिया होता, यू विल ऑलरेडी बी सीइंग इट हियर, ओके। आफ्टर प्रिपरेशन, हम पेपर्स के प्रिपरेशन के बाद ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है ना, बिकॉज दैट मेक्स यू लूज कॉन्फिडेंस। आपको हमेशा कुछ लगना है यू कैन डू इट, यू विल डू इट, 100 क्वेश्चंस हैं ईच ऑफ 2 marks, right? So तुमको बढ़िया सा करके आना है, and you will always mark all of the questions, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, because नेगेटिव मार्किंग नहीं है। So confidently सारे आराम से तसल्ली से बैठकर करना, ठीक है। Then 13B is linguistics, very important, 5 से 6 questions were there, which is a good amount because 5 question will also lead you to 10 marks, right? So ये कवर बढ़िया से करेंगे हम। 13C is disability, none of the question came from this, but हम तब भी करेंगे, right? हम नहीं छोड़ रहे हैं कुछ भी।
Yeah, this is the plan again, and as we have discussed the entire things, हम सबसे पहले पेपर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सैम्पल पेपर भी करने वाले हैं, एंड 10 मिनट रिवीजन आपको डेली दिख सकता है कहीं भी रैंडमली आप उसको देख लेंगे, सो दैट आपके मिसलेनियस पार्ट भी कवर होते हैं, कहीं जरूरत पड़ी तो मिसलेनियस वीडियो अलग से आ जाएगी, एक बड़ी सी मैराथन। सो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, जिनके पास पेपर्स नहीं थे कि क्या सिलेबस है, उनको पूरा सिलेबस मैंने दे दिया है, सारे पेपर यहाँ 13C तक। These are the papers of BA जिनसे आपका पेपर बनेगा, जो ऑफिशियली दिया हुआ है। एंड या इफ यू नीड वेबसाइट लिंक ऑल्सो कि हाँ मुझे दिखा दो कि मुझे कहाँ सिलेबस मिलेगा ऑफिशियली, मैं कहाँ देख सकता हूँ, वो मैं दिखा दूंगी। अगर आपको ये भी देखना है कि मुझे ये भी लिंक दिखा दो या ये भी फोटो दिखा दो कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि LU के BA सेमेस्टर से ही पेपर आने वाला है, so I will also provide you that, right? So कोई भी confusion, कोई भी doubt, कुछ भी है, you can ask in the comment section. Any problem you can discuss. It has to be but genuine and education based, right? So yeah, meet you today in the next video of our very first marathon, that is PYQs. अब इसमें interesting और surprising part हमारे लिए एक बढ़िया सा है कि सिर्फ और सिर्फ PYQs नहीं मिल रहे हैं, लाइक जो मैंने पिछली बार दिए थे वो क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे, जो मेमोरी बेस्ड आई बिलीव अप्रॉक्स 25 to 30-50 तुमको ऐसे हैं जो वो डायरेक्टली इन द क्वेश्चन पेपर, और कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे जो कि कहीं ना कहीं आई रिमेंबर मेमोरी बेस्ड, एंड कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बनाए जो उस टाइप के हैं, रिलेटेड हैं, यूनिवर्सलाइज हैं, और बहुत कुछ कवर हो रहा होगा। बिलीव मी, ये वीडियो शायद 1 आवर से ज्यादा ही एक्सटेंड करेगी, बहुत में भी कर ही जाए, बिकॉज दिस इज लाइक आई हैव created everything, I have tried to include each and everything जिससे आपको एक glimpse मिल जाए कि अच्छा इस तरह का पेपर शायद बना था पिछली बार, ठीक है, और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। So be ready for the PYQs revision very first time, okay, जो आपको शायद ही YouTube पे कहीं मिलेगी। So see you in that video, and let's do it, let's crack it, let's get our seat confirmed. Thank you, meet you super duper soon in the evening.